गोस्वामी को उठाकर न सिर्फ एक मजबूत पत्रकार को बिल्कुल तोड़ने का प्रयास किया गया है, बल्कि उनके मानसिकता पर उनके आघात किया गया है। सबसे पहले ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ रात में उनके घर को घेरा गया है। 40 पुलिस वालों की पूरी टीम, इसकी खबर आपको मैंने इंडिया स्पीक्स डेली में दी है, 40 पुलिस वालों की टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ लगाया गया ताकि अर्नब गोस्वामी डर जाए। उनका जो ब्रेव वॉइस है, वो जो लगातार सवाल पूछने की उनकी जो आदत है, और आदत क्या है, पत्रकारिता है, पत्रकारिता सवाल पूछना ही है। आपको अगर ध्यान हो कि ये पिछले यूपीए सरकार का कार्यकाल था और मैं तब पत्रकार था नई दुनिया अखबार में, और देश के सारे एडिटर के साथ मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक गेट टुगेदर रखा था और सारे एडिटर मनमोहन सिंह के साथ ही खी करके सवाल पूछ रहे थे और अर्नब गोस्वामी ने डायरेक्ट 2G और कोलगेट पे सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री से आज तक किसी ने डायरेक्ट उनके भ्रष्टाचार पे नहीं पूछा होगा, और अर्नब गोस्वामी ने जब पूछा तो पूरी मीडिया सन्न रह गई और बाद में सारी मीडिया उनके खिलाफ भी उतर गई। और जब प्रधानमंत्री से उन्होंने पहले पूछा, पूर्व प्रधानमंत्री से एक सवाल दिया और सवाल का जवाब बिल्कुल ही अतार्किक था, अतथ्यात्मक था, जिसके कारण अर्नब गोस्वामी ने काउंटर सवाल फिर से पूछा। और मनमोहन सिंह के जो मीडिया सलाहकार थे तब के, उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। और उसी समय न्यूज 24 जिसका मालिक राजीव शुक्ला है, कांग्रेस का सांसद, जो कभी पत्रकारिता करने की बात करता था, आज तक उसकी पत्रकारिता बस रूबरू सोनिया गांधी और राजीव गांधी का रूबरू करते करते वो मीडिया टाइकून बन गया, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बना, बीसीसीआई में बड़े पावर पे रहा और शायद आईपीएल का अध्यक्ष बना। और उसका जो न्यूज 24 है, उसकी जो पत्नी है अनुराधा प्रसाद, जो हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की बहन है, तो उसने ही प्रधानमंत्री जी, उस समय वर्ल्ड कप होने वाला था, प्रधानमंत्री जी आपका फेवरेट टीम कौन सा है, क्रिकेट टीम कौन सा है, इस तरह से गुडी गुडी क्वेश्चंस पूछते हुए उस भ्रष्टाचार के माहौल में कि जब 2G चल रहे हो, जब कोलगेट चल रहा हो, जब आपके पास कॉमनवेल्थ घोटाले के मुद्दे हो, कोई भी पत्रकार प्रधानमंत्री पद पे बैठे प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अर्नब गोस्वामी ने किया और अर्नब गोस्वामी के उसी आवाज को समाप्त करने का एक संगठित प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने किया है। साथ ही उनको जो लिक्विड पिलाया है, उनकी आवाज भी बैठ गए हैं। ये पत्रकारिता के दमन का हमने आपातकाल में, तो मेरा आपातकाल में हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस से ज्यादा चिढ़ा रह सकता हूं। लेकिन ये इससे बड़ा आज तक के मेरे आंख के सामने, मेरे 18 साल हो गए जर्नलिज्म में, ऐसा पत्रकारिता के साथ दमन चक्र मैंने तो नहीं देखा। और अदालत 30 तलवार को एक कपिल सिब्बल के आरोप है, कपिल सिब्बल के एसएमएस पे जो उनको जमानत दे देती हो। सलमान खान से 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं जाते, वो लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए उन पे आरोप है, लोगों को मार डालते हैं, वो काले हिरण का शिकार करते हैं, वो बंदूक चलाते हैं, लेकिन वो 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं रुकते। अबू सलेम के मामले में बहुत जल्दी में अदालत उन्हें सुनता है। याकूब मेनन के मामले में अदालत रात के 2 बजे बैठ जाती है। और नंदिनी सुंदर के मामले में अदालत उनकी गिरफ्तारी को रोकती है, तब तक रोकती है जब तक कि, जी हां, जब तक कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती। और नंदिनी सुंदर सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी है। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर फेक न्यूज फैलाने वाले द वायर का जो एडिटर है, और नंदिनी सुंदर जिस पर आरोप है वो अर्बन नक्सल है, शहरी माओवादी है, और उस पर आरोप था कि एक आदिवासी की उसने हत्या की, और उसमें गिरफ्तारी तब तक सुप्रीम कोर्ट रोके रहती है जब तक कि छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बदल जाती, कांग्रेस की सरकार आती है और आनन फानन में बिना जांच के उस केस को बंद कर देती है। नंदिनी सुंदर कभी जेल नहीं जा पाती। ये अदालतें जब हिंसा करने वाले, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वालों के पोस्टर टांग दिए जाते हैं, अदालत आनन फानन में रविवार को बैठ जाती है और निर्णय देती है हटाइए इन पोस्टरों को, क्योंकि उस पोस्टर में आरोप है कई समाजवादी पार्टी, कई कांग्रेस के नेताओं के चेहरे थे।
और गौतम नवलखा आपने खुद देखा है, एक शहरी माओवादी जिसको प्राइम मिनिस्टर को मारने जैसे प्लॉट में गिरफ्तार किया जाता है भीमा कोरेगांव में, उसके लिए सुबह सुबह 6 बजे हाईकोर्ट बैठ जाती है और उसके रोकना चाहती है आपको। उसी में सुधा भारद्वाज, उसकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट बेचैन हो जाती है। एक जो पूरा एक क्लास है, वामपंथी रेडिकल लेफ्टिस्ट क्लास जो है, उसके बचाने के लिए जिस तरह से एक्टिविज्म कोर्ट में हो रहा है, कोर्ट में होता है। और आज भी अर्नब गोस्वामी के मामले में एक 2 कौड़ी का पत्रकार नहीं करूंगा, ट्रोलर है वो, उस कनौजिया का उदाहरण सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो ये दिखता है कि अदालत ने किस तरह से फैसले लेती है। एक जमानत के मामले में 3 दिनों तक लगातार खेल हो रहा है। अदालत कह रही है नहीं सुनूंगा तो वैकेशन में जाएगा, वैकेशन 23 तारीख तक कोर्ट बंद होगा। जो महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि तुम्हारी दिवाली में काली करूंगा, जेल में बैठाऊंगा, वो एक मोटिवेशन दिखता है। मुझे जो लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी की आवाज को समाप्त करने के लिए, क्योंकि आज के समय में मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में उससे बड़ा आवाज कोई नहीं है प्रश्न पूछने वाला, और लोग कहेंगे भाजपा। वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अपने पद पर रहते हुए सुषमा स्वराज को उन्होंने घेरा था, और आईपीएल का जो ललित मोदी के साथ रिश्तों को लेकर, तो उसने सबसे सवाल पूछे हैं। पत्रकार का ये काम है कि वो सबसे सवाल पूछता है, उसकी आवाज को एक तरह से दबाने का प्रयास किया है। उसकी आवाज, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आए तो स्वस्थ हो, वरना जेल में आपको जयप्रकाश नारायण की कहानी मैं आपको सुनाया हूं। यही कांग्रेस का आपातकाल का दौर था, और जयप्रकाश नारायण की किडनी फेल करा दी इंदिरा ने। ये खुद जयप्रकाश नारायण ने, सर्वोदय से उनकी किताब है, आप लोग लेकर पढ़े, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, उनकी ही लिखी हुई बात है। और बिहार चुनाव जो मैंने आपको कहा एक बड़ा मैटर था। अगर मेरी आशंका सच होती है तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सारे, शरद पवार ने उनको पटकनी दी है। यदि मेरी आशंका सच साबित हुई तो, नहीं तो आशंका आशंका ही रह सकती है। और इसका बहुत बड़ा ये है कि चुनाव के समय तक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके, और जो भारतीय जनता पार्टी ने खासकर देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाकर सुशांत मामले में वोट बटोरना चाहा, मैं साफ साफ बोलता हूं, उसको काउंटर किया चुनाव में अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्से को भड़काकर। मुझे लगता है कि शरद पवार फिर से पॉलिटिकल गुरु साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। पहले भी वो ये साबित हो चुके हैं, महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। यदि मेरी आशंका है, क्योंकि 4 बज रहे हैं, चुनाव 1 घंटे बाद समाप्त हो जाएंगे, और अर्नब गोस्वामी की अब तक की गिरफ्तारी मामूली सी इशू में 3 दिन तक रखना, जनता के पूरे क्रोध को उबाल तक ले जाना, और वो बिहार के चुनाव पर इंपैक्ट डालेगा। शरद पवार कहीं ना कहीं अपने उस महाअघाड़ी कांग्रेस की उस नीति में सफल होते दिख रहे हैं। और दूसरा तीर कि अर्नब की पूरी आवाज को वो दबाने के में सफल रहे हैं, धमकाने में सफल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद पत्रकारिता में बहुत कुछ बदलेगा, पॉलिटिकल में बहुत कुछ बदलेगा, और ये तो अब कल पता चलेगा कि क्या पूरा खेल है। और शाम तक अगर अदालत जमानत दे देती है तो अदालत पर लोगों का भरोसा कायम रहेगा। 3 दिन आपको एक ऐसा केस जिसमें कि जिला अदालत कह रही है कि अवैध है ये केस, उसको सुनने के लिए हाईकोर्ट को कभी समय नहीं, 3-3 दिन ले रही है हाईकोर्ट, और सुन नहीं रही है, पूरा समय ले रही है। उसके केस, हंसा के केस, उसके केस, ये साफ लग रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स है। प्रशांत शायद नहीं कह सकते थे क्योंकि एक लॉयर है, पर मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं कि वो एक डिले टैक्टिक्स साफ साफ दिख रहा था। और मुझे लगता है शाम तक जवाब देंगे। बिहार चुनाव में ये परिणाम उलट फेर का दे सकता है। शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक, शरद पवार ऐसे ही पॉलिटिकल गुरु सबके नहीं कहे जाते 70 के दशक से, और उन्होंने बार बार, कम से कम नरेंद्र मोदी अमित शाह की उस जोड़ी को बार बार पटकनी तो दी ही है महाराष्ट्र में, जो अभी सबसे ताकतवर दिखती है। और एक बड़े पत्रकार को भी वो दबाने में सफल रहे हैं। शरद पवार को नाथना है आपको तो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आपको बाहर करना पड़ेगा, अन्यथा जनता को
जब आप एक बड़े पत्रकार को नहीं बचा सकते, अपने स्टेट नहीं बचा सकते, आप उनके सामने मजबूर हो जाते हो, तो आप हमें और जनता को क्या बचा पाओगे? हमें अपनी लड़ाई तो स्वयं ही लड़नी है, ऐसे भी कोई सरकार नहीं बचाती, बस एक हौसला मिलता है। और ये अलग बात है कि कांग्रेस के समर्थकों को जब वो छत्तीसगढ़ में हो, जब वो महाराष्ट्र में हो, जब वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, वो पूरा हौसला मिलता है। कांग्रेस अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग करती है अपने पत्रकारों को बचाने के लिए। और आज भी हाई कोर्ट में उस 2 कौड़ी के कनौजिया का उदाहरण दिया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी के मामले में, जिसको योगी सरकार ने गिरफ्तार किया था, जो फेक न्यूज फैला रहा था, ट्रोलर है, गाली गलौजबाज। तो आज भी अपने इकोसिस्टम के एक मामूली प्यादे को बचाने के लिए भी हाई कोर्ट में उसका उदाहरण लेकर कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार पेश हो जाती है, और यहां तो बड़े पत्रकार को भी अकेले छोड़ दिया जाता है।